जय माता दी। दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें जानने को मिलती है, साथ ही साथ आपकी समस्याओं का समाधान भी होता है। तो चलिए आज भी कुछ ऐसी ही बातें हम आपको बताने वाले हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी परेशानियों को भी करेंगे दूर, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में फिर से मौजूद है ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी। तो बिना देर किए सबसे पहले करते हैं आचार्य जी का स्वागत। आचार्य जी, जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, जैसे कि हर एपिसोड में आप हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, आज एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पेरेंट्स हमेशा चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों की शादी जल्दी हो जाए, सही समय पर हो जाए, तो लेकिन लेट मैरिज होती है कुछ बच्चों की। तो लेट मैरिज की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि अमूमन हर पेरेंट्स का ये ख्वाब होता है कि उनके चाहे वो बेटा है या बेटी है, सही और अच्छी जगह उसका रिश्ता हो जाए, और सही और अच्छी जगह रिश्ता होने के साथ साथ आयु का विशेष तौर पर ध्यान रखने की अवस्था उन लोगों के मन में हमेशा रहती है। लेकिन प्रिंस जी ने अच्छा प्रश्न ये पूछा कि उनके जो डेफिनेशन है कि सही समय क्या होता है शादी का, या जिसे कहा जाए कि डिलेड मैरिज की एक्चुअल कॉम्बिनेशंस के साथ साथ उसके पीछे जो ग्रह काम करते हैं वो असर किस उम्र तक डालेंगे, इसका कहां कैसे प्रभाव कुंडली के अनुसार चेक किया जा सकता है। अगर हम ट्रेडिशन वाइज और कल्चर वाइज बात करें तो आपके जो कल्चर और आपके ट्रेडिशन और आपके रीति रिवाजों के हिसाब से जब बच्चे की शादी उस आयु खंड में ना हो तो उसे ही एक तरह से लेट मैरिज का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। आयु का कोई निर्धारण इस लेट मैरिज वाले कॉम्बिनेशंस के लिए किसी भी प्रकार से करना उचित नहीं है। मेरे शब्दों को मैं और अधिक आसानी से आपको समझा देता हूं। आमतौर पर यूपी, बिहार जैसे जो विशेष तौर पर राज्य रहे हैं उनमें शुरू से ही ये प्रथाएं रही हैं कि 16-18 वर्ष की आयु तक हद से हद वो अपने बच्चों की शादी करना ही अपना कर्तव्य समझते आए हैं। और आज भी ऐसी स्थिति है कि वो लोग बहुत अधिक उनको पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी ये चाहते हैं कि 15, 16, 18, 20 वर्ष की आयु तक हमारे बच्चों की शादी जो है वो तय हो जाए, विदाई हो जाए, अच्छा परिवार वो लोग प्राप्त कर लें, जिससे उनके किसी भी प्रकार से पारिवारिक जीवन की कठिनाइयों को दूर होने में काफी सहयोग मिले। जबकि जो नॉर्थ इंडिया है, खास तौर पर चाहे वो पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे वो एनसीआर का एरिया है या चेन्नई है, साउथ है, वहां पर अमूमन 15, 16, 18, 20 साल की आयु में शादियों को किसी भी प्रकार से उचित समय के आधार पर की गई शादी नहीं गिनी जाती, बल्कि वहां पर तो इसे बाल विवाह के तौर पर कहकर निश्चित तौर पर मजाक बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या कि आपके कल्चर और आपके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग आपके कुंबे में जो एक एवरेज मैरिज की एज चलती आ रही है, जब उस एज के खंड के बीत जाने के 3-4 वर्ष के बाद तक आपके घर में आपकी संतान अविवाहित रहे, निश्चित तौर पर उसे शादी में देरी की सूचक परिस्थितियों के साथ रूबरू किया जाएगा। अगर बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं 22, 24, 25 साल की आयु तक, तो आजकल उनकी स्टडीज ही कंप्लीट नहीं होती, और स्टडीज कंप्लीट होने के बाद वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर सेट होने के बाद वो अपना पारिवारिक जीवन शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो 26, 27, 28 साल की शादी भी है वो उन्हें भी उनके परिवार और उनके कुंबे के और रीति रिवाजों के अनुसार उसे लेट मैरिज नहीं गिना जाता है। कहने का सारा तात्पर्य यह कि आपके परिवार में क्या विशेष प्रावधान पिछले वर्षों से चलता आ रहा है कि आपके कजन्स, आपके पारिवारिक सदस्यों में एक शादी की जो एवरेज सी आयु खंड निकलता है उससे जब लेट वाले योग बनने शुरू हो जाएं, तो यूं समझिए कि आपकी पत्रिका के अंदर दिक्कत देने वाले ग्रहों ने आपको पीड़ा देनी आरंभ कर दी है। जब सब तरफ से ये बात सुनने को मिलने लगे कि क्या बात भाई, शादी कब करोगे, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो बच्चों का या नहीं देख रहे, शादी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे तो तुम्हारे अच्छे हैं फिर भी शादी क्यों नहीं हो रही है। जब ये टीज करने वाले शब्द कानों में पड़ते हैं और वो दुख देने लगते हैं, जब आपके पास उसका उत्तर कोई नहीं होता, तो वो असल में कॉम्बिनेशन मैलिफिक है कि लेट मैरिज आपकी जन्म पत्रिका के लिए एक कांटे की तरह चुभने वाली परिस्थिति बन गई है।
बिल्कुल आचार्य जी, वाकई ये बात तो सही होती भी है और पेरेंट्स इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं। और यहाँ पे दर्शकों, आज जैसे कि आप सभी सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लेट मैरिज के बारे में। अगर आप भी अपने बच्चों की शादी को लेकर इसी तरह से परेशान रहते हैं कि उनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है और विवाह में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं या विलंब होता जा रहा है, तो उसके लिए आप इन नंबर्स पे जल्दी से कॉल कर सकते हैं और अभी के अभी आचार्य जी से अपनी सभी समस्या का समाधान जान सकते हैं। आचार्य जी फिलहाल इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। राकेश जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 7 फरवरी 88, 7-88, टाइम बताइएगा। 4:35 सुबह। जी, जन्म का स्थान। जन्म का स्थान दिल्ली। जी, क्या जानना चाहते हैं राकेश जी? उनकी शादी का बड़ी परेशानी है जी, हमारे को शादी नहीं हो पा रही है और उनका रिश्ता कब तक होगा, जहाँ जाते हैं बात नहीं बनती है। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। किनकी जन्म पत्रिका है ये मेरी बिटिया की है जी। क्या शुभ नाम है इनका? प्राची। जी, इनकी जो जन्म पत्रिका मेरे सामने है, कुंभ लगन है इनका और कन्या राशि का प्रभाव है। आप 2 प्रश्नों के उत्तर मुझे दीजिएगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि सिम्टम्स मैच करने इस बच्ची के लिए बहुत जरूरी हैं। तभी इसके लिए सही से उपायों का पूर्ण तौर पर प्रभाव इसको सुखदायक अवस्था तक पहुंचाएगा। पहला ये कि इसकी हाइट, क्या इसकी माताजी की हाइट से ज्यादा है या कम है? तकरीबन बराबर है जी। तकरीबन तो बराबर होगी ही मेरे भाई। इंडियन कल्चर में अमूमन हाइट का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन आधा 1 इंच जो फर्क है वो किनकी हाइट ज्यादा है? 5 फुट 1 इंच है जी। और इसकी मम्मी की हाइट? दोनों की बराबर है जी, 5 फुट 1 इंच। जी। दूसरी बात ये, अच्छा स्लिम दोनों में से कौन है? मम्मी स्लिम है या ये ज्यादा स्लिम है? नहीं, लड़की मेरी स्लिम है थोड़ी। तो दूर से देखने में इसी की हाइट ज्यादा लगती है क्या? हल्की फुल्की जी। अच्छा, ये बात एक फैक्टर जरूरी था इनकी पत्रिका के लिए। दूसरी बात मुझे ये जाननी है राकेश जी इनके लिए कि इनके लगन में जिस तरह से बुध है और वक्री है, तो इनको क्या हेयर फॉल की समस्या और स्किन की कभी कोई प्रॉब्लम बहुत अधिक परेशानी का कारण बनी है, या अभी तक ऐसा अपने परिवार में नहीं सुना? स्किन की प्रॉब्लम पीछे थी जी उनको, अब तो नहीं है। स्किन की प्रॉब्लम सुनी है आपने? हाँ, नहीं, इनको थी प्रॉब्लम स्किन की, थोड़ा सा ना पिंपल्स वगैरह आ गए थे मुंह पे। ओके, मैं समझ गया ये दोनों सिम्टम्स। एक बात मुझे और जाननी है, आपको ऐसा लगता है कि ये किताबी दुनिया और किताबी ज्ञान के पीछे भागने की बजाय प्रैक्टिकल जिंदगी के रिच एक्सपीरियंसेस को ज्यादा मान्यता देने वाली अच्छी लड़की है? हाँ जी। मैं तीनों के सिम्टम्स जो मैच किए हैं उसके मुताबिक मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि इसका जिस तरह से अभी 25 साल इसकी हो गए, 26 कंप्लीट होने वाले हैं इसके, और राहु में बुध की दशा इसके ऊपर चल रही है, तो इसकी जन्म पत्रिका के लिए अभी हाल फिलहाल में ही शादी के योग जो है वो 27 मार्च के बाद बनने आरंभ हो जाएंगे। लेकिन इसकी जन्म पत्रिका के लिए एक बात यहाँ ध्यान रखना, कुंडली बहुत अच्छे से मैच करिएगा। मांगलिक ये नहीं है, लेकिन 27 मार्च के बाद जो रिश्ता विशेष तौर पर ए, डी, वी, के और जी, ए, डी, वी, के और जी, ये 5 अल्फाबेट्स में से किसी भी प्रकार से आए तो उस रिश्ते के प्रति बहुत अधिक सचेत होकर रिश्ता करना है। अच्छा जी। ये आपके प्रश्न का उत्तर मैंने आपको जो दिया है, उसके लिए इसकी कुंडली में परेशानी क्या थी जो अभी हम बात कर रहे थे कि शुक्र ग्रह जो विवाह का कारक है उसके साथ राहु बैठे हैं। और इसकी जन्म पत्रिका के अंदर एक बात मैं और देख रहा हूं कि इसके मैरिज के जो डिले कॉम्बिनेशंस वाली सिचुएशन है, सूर्य ग्रह इसके 7वें घर के मालिक होकर वो केतु की दृष्टि में है। इसलिए 2 उपाय मैं इनके बता देता हूं। एक तो जितनी जल्दी हो सके देवी के दरबार में लाल रंग का झंडा इसकी हाइट से बड़ा आप जरूर एक बार मंगलवार को अर्पित करके आए। और दूसरा इसको बोले बेटा तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, भगवान शिव और पार्वती जी की जहां मूर्ति स्थापित हो, 6 शुक्रवार हल्दी जो है उसको 100 ग्राम हल्दी का पैकेट और 100 ग्राम मेहंदी का पैकेट ये उनके समक्ष अर्पित करके आए। ऐसा उपाय करने से निश्चित तौर पर इस जातिका के लिए जीवन में विवाह से संबंधित परेशानियों का अंत निश्चित तौर पर होगा। राकेश जी, आप लाइन पर हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। मुझे एक बात ये भी जाननी है इनके लिए, ये क्वालिफिकेशन इनकी क्या है, क्योंकि इनकी जन्म पत्री में तो सेल्फ डिपेंडेंट राजयोग भी उपलब्ध है। ये जातिका हाउस होल्ड चपातियां बनाने वाली लड़की साबित नहीं होगी। अच्छा जी। क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? इन्होंने मास कॉम किया था जी। मास कॉम किया है। हाँ जी। और इस आधार पर इस बच्ची की कुंडली के मुताबिक आप इसे करियर वाइज भी अभी प्रवोक करिए, निश्चित तौर पर इसे पूर्ण तौर पर आप अपना समर्थन दीजिए। अच्छी जॉब के इसके चांस हैं। करियर वाइज इस जातिका को जीवन में बहुत ऊंचे मुकामों तक पहुंचने की संभावना कुंडली में लिखी है।
मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि आप बड़े भाग्यशाली हाँ हैं जी। इस बच्ची के पिता बनकर, क्योंकि 6 लगातार घर इसकी कुंडली के अंदर भरे हुए हैं अच्छा जी। और इसे माला योग बोला जाता है। अच्छा जी। एक समस्या इसकी पत्री में है जिसे मैं मैच करना चाहता हूं, वो भी समस्या का आप मेरे साथ आप पूर्ण तौर पर उत्तर दीजिएगा। जब ये पैदा हुई थी हाँ जी। उसके 4 वर्ष के भीतर हाँ जी। परिवार के अंदर किसी भी पारिवारिक सदस्य इंक्लूडिंग हरसेल्फ, इसको बीच में इंक्लूड करके हाँ जी। किसी को अपनी सेहत की कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आई थी क्या? 4 वर्ष के अंदर जी। जी 4 वर्ष के अंदर कोई समस्या आई थी इसको? हाँ जी। समस्या गंभीर थी क्या? समस्या कोई निमोनिया हो गया था जी। निमोनिया हो गया था, तो डॉक्टर के पास मतलब काफी परेशानी में आप गए। हाँ जी। वो इसकी पत्रिका के अंदर ये भी जो सिम्टम मैच करता हाँ है। जी। आपने मेरे अगर पुराने कार्यक्रम देखे, मैंने जरूर उसमें ये बात बोली थी हाँ जी। कि जन्मजात 7.5 और जन्मजात ढैया अगर हो हाँ जी। तो मैं उसे काल सर्प दोष से भी हाँ जी। ज्यादा खतरनाक समझता हूँ। अच्छा जी। राकेश जी इसके लिए काम जरूर करिए। हाँ जी। इसके लिए आप जब कभी भी आपको शुभ परिस्थितियां नजर आए, अर्थात जैसे 27 मार्च के बाद मैंने हालात बताए हैं, हाँ जी। फर्स्ट फिंगर में इसको पुखराज हाँ जी। जरूर आप गोल्ड की रिंग में डलवा कर दें। अच्छा जी। पुखराज जो वजन है उसका 5 से 7 रत्ती के बीच का होना चाहिए। 5 से 7 रत्ती जी। जी हाँ जी। ये उपाय आप साथ में करवा दीजिए। 2 उपाय मैंने आपको पहले बताए हैं। हाँ जी। भगवती की कृपा रही तो राकेश जी आपके जो जहन में चिंता के बादल इस समय बने हुए हैं, हाँ जी। उन परिस्थितियों से जल्द आपके मुक्त होने का योग निश्चित तौर पर बनेगा। मेरी शुभकामनाएं इस बेटी के साथ, आपके साथ। आप खुश रहें। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो चलिए यहाँ पे राकेश जी, आपने जो भी उपाय अभी सुने हैं और जो भी बातें आपको बताई गई हैं, बिल्कुल सिम्टम्स के आधार पर ही आपको बताई गई हैं और इन उपायों को जल्दी से आप करा सकते हैं ताकि जीवन में आपके में भी और आपकी बेटी के जीवन में भी कोई भी समस्या ना आए। फिलहाल इसी के साथ दर्शकों, आप सभी जानते हैं आज हम बात कर रहे हैं लेट मैरिज को लेकर। आपके जहन में भी कोई भी सवाल है, कोई भी चिंता है तो कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। और इसी के साथ हम रुकते हैं यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर अमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर अमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमित किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800900। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे फलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए यहाँ पे अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रिजेश जी हैं इलाहाबाद से। स्वागत है आपका। जय माता दी। हेलो हेलो जी, स्वागत है आपका। जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा जी। मेरा अपने भतीजे के बारे में जानना है मुझे जी। डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 2008 जी। 18 नवंबर 2008। टाइम बताइएगा। टाइम है दोपहर के 2:17 पे। जन्म का स्थान? जन्म स्थान है मुगल सराय जी। क्या जानना चाहते हैं? इसके बारे में इसका फ्यूचर किस लाइन में जाएगा और किस क्षेत्र में इसका एजुकेशन कैसा रहेगा और किस क्षेत्र में इसका कैरियर बनेगा, ये जानना है। बिल्कुल
जय माता दी। जय माता जी। ब्रिजेश जी, क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम है चिन्मय। चिन्मय जी। इनका मीन लगन है और इनकी कर्क राशि है। अभी इस पत्रिका को देखकर ये संकेत